भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। सुधीजनों को प्रणाम। अग्निहोत्र से संबंधित इस चर्चा के तृतीय खंड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है। मैंने अपने प्रथम और द्वितीय खंड में क्रमशः मुख्य रूप से आधान अर्थात अग्निहोत्र इत्यादि का प्रारंभिक अवस्था, स्मार्ताधान और श्रौताधान, इस प्रकार से दो प्रकार के भेद बताए थे। और पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आवसत्याधान के क्रम में चर्चा की थी और उस समय यह मैंने आपसे अनुरोध किया था कि अपने आगामी वीडियो में मैं श्रौताधान के अधिकारियों के बारे में चर्चा करूँगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रौताधान करने के लिए किन लोगों को अधिकार दिया गया, इसमें बहुत बड़ा पेच है। श्रौत सूत्र यद्यपि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इनको अधिकार दिया गया, इनको नहीं दिया गया। तो पहले तो सामान्य रूप से जो मनुष्य हैं और ऐसे मनुष्य जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में हैं, क्योंकि इन त्रैवर्णिकों का ही उपनयन होता था और किसी भी वेदादि से संबद्ध कर्म में अधिकार तभी प्राप्त होगा जब पहले वेदाध्ययन किया गया होगा। तो जिसका उपनयन अर्थात उपनयन के पश्चात वेदाध्ययन में अधिकार है, उसका स्वतः वेदाध्ययन से परवर्ती कार्यों में भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि श्रौत सूत्रों ने किन्हीं कारणों से नकार दिया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में थे, उसके बावजूद भी उनको रोका गया कि नहीं, आप इस कार्य को नहीं कर सकते, उनकी अनर्हता घोषित कर दी। तो वो लोग कौन थे? तो सूत्र दिया अंगहीना श्रोत्रिय षण्ड शूद्र वर्जम। इसमें कहा अंगहीन को, अश्रोत्रिय को और षण्ड को और शूद्र को, इन चार प्रकार के लोगों को अनधिकृत किया गया श्रौताधान रूपी कर्म में। अंगहीन को क्यों किया गया? इसमें सामान्य सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो वह आज्ञावेक्षण नहीं कर सकता। जब इष्ट इत्यादि कार्य होंगे उसमें संबंधित कार्यों में आज अर्थात घृत को देखना होता है कि घृत में कोई अपवित्र चीज गिर तो नहीं गई। ऐसी स्थिति में उसको साफ करना होता है, उसमें से वो चीज निकालनी होती है और नहीं भी गिरी हो तब भी संस्कार के रूप में वो कार्य किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि विवाह के प्रसंग में ध्रुवादि का दर्शन कराया जाता है और यदि नहीं दिख रहा होता है तो पश्चामी ऐसा कहने का निर्देश प्राप्त होता है। ऐसा ही सूर्य दर्शन के क्रम में यदि विवाह में सूर्य दर्शन के माध्यम से विवाह संपन्न कराया जा रहा है तब भी इसी प्रकार की परंपरा है। यदि सूर्य दर्शन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी अहम पश्यामी इति ब्रूयात्, मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं। तो अंगहीन में मैंने बताया कि जो अंधा है, जो आँख रूपी अंग से विकल है, उसकी स्थिति यह है कि वह आज्ञावेक्षण रूपी कर्म नहीं कर सकता। जो बहरा है, जो सुनने में असमर्थ है, ऐसा जो श्रोत्रेंद्रिय से विकल है, उसकी स्थिति यह है कि वो मंत्र ही नहीं सुन सकता। जब मंत्र सुन नहीं सकता तो वो उसको याद नहीं कर सकता, और जब मंत्र को सुन करके याद नहीं कर सकता तो तत्संबद्ध परिवर्ती कार्य को करने के लिए वो स्वतः ही अनर्ह हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकार सब वेदाध्ययन के अनंतर ही प्रवर्तित होते हैं। इसके पश्चात तीसरा था कि यदि कोई व्यक्ति पैर रूपी अंग से विकल है, यदि लंगड़ा है सामान्य भाषा में, तो लंगड़े व्यक्ति को क्यों रोका गया? वो तो बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में से भी है, इसको क्यों रोका गया? तो कहा कि चूंकि विष्णु क्रमण नाम का एक प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया चल करके ही संपादित की जाती है, और चूंकि ये चलने में अशक्त होते हैं इसलिए इनको इस कारण से यहाँ पर इस कार्य में रोका गया।
इनको भी अनर्ह घोषित किया गया। अब अंगहीन के आगे की चर्चा जो करते हैं, अश्रोत्री जिसने मंत्रों का श्रवण नहीं किया, याद नहीं किया, वेदाध्ययन में प्रवृत्त नहीं हुआ, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो अश्रोत्री की श्रेणी में आ गया। और वेदाध्ययन चूंकि नहीं किया, मंत्र का श्रवण नहीं किया, मंत्रों का अभ्यास नहीं किया, तो तत्संबद्ध परवर्ती कार्य स्वतः निरस्त हो जाते हैं। षंड, षंड अर्थात नपुंसक, उसको यहाँ पर अपवित्र माना गया है श्रौत सूत्रों में और अन्य अन्य अवस्थाओं में, इसलिए उसको भी यहाँ पर अनर्ह घोषित किया गया। और अंत में लिखा शूद्र के लिए, तो शूद्र के लिए कहा क्योंकि वो त्रैवर्णिकों में नहीं है, और त्रैवर्णिकों में न होने के कारण उसका उपनयन संस्कार संपादित नहीं होता है, और उपनयन संस्कार संपादित हुए बिना वेदाध्ययन में प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता, इसलिए जो शूद्र है उसको भी यहाँ पर अनर्ह घोषित किया गया। इसके पश्चात बात आती है कि पुरुषों को अधिकार दिया, स्त्रियों को नहीं दिया। मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पर मैंने भारतीय परंपरा के रहस्य की श्रृंखला वाले जो वीडियो अपलोड किए थे, उनमें मैंने बताया था कि कहीं पर भी पुरुष को एकाकी अधिकार नहीं है, हमेशा द्वंद्व की बात है, और उस द्वंद्व का प्रतिनिधित्व मात्र पुरुष कर रहा है। ऐसी स्थिति में स्त्री को जो अनधिकारी करके ये घोषित कर दिया गया समाज में कि स्त्री को नीचा माना गया, इसलिए उसको अधिकार नहीं दिया गया, तो ऐसी बात नहीं है। वो स्त्री और पुरुष युग्म को अधिकृत किया गया है, न कि केवल पुरुष को। और यहाँ पर पुरुष वहाँ केवल उस युग्म का, उस मिथुन जोड़े का प्रतिनिधित्व मात्र कर रहा है। अब इसके पश्चात आते हैं कि कुछ संकर जातियों को भी इसमें अधिकृत और अनधिकृत किया गया है। तो उन लोगों को क्यों किया गया? क्योंकि जब सूत्र मिलता है रथकारस्य आधाने, तब वो स्पष्ट करता है कि रथकार एक संकर जाति है, जो कि माहिष्य वर्ण वाले पुरुष के माध्यम से करणी जाति में उत्पन्न महिला के द्वारा समागम से उत्पन्न होती है। तो रथकार की तो स्पष्टता हो गई, लेकिन रथकार एक संकर जाति है। और माहिष्य क्या है? तो माहिष्य भी एक संकर जाति है। ऐसा पुत्र जो कि क्षत्रिय पुरुष से वैश्य महिला, इन दोनों के समागम से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय पुरुष और वैश्य महिला के समागम से जो उत्पन्न हुआ, ऐसा संकर, ऐसा वर्ण संकर माहिष्य कहलाता है। इसी प्रकार से वैश्य से जो शूद्र में उत्पन्न होता है, अर्थात वैश्य पुरुष और शूद्रा स्त्री के संसर्ग से जो उत्पन्न होता है, समागम से जो उत्पन्न होता है, उसको यहाँ पर करणी से संबोधित किया गया। वो करणी नाम का वर्ण संकर है। अब माहिष्य पुरुष और करणी नाम की जाति में उत्पन्न स्त्री के द्वारा जो वर्ण संकर जाति एक और उत्पन्न हुई, संकर से भी जो संकर उत्पन्न हुई, वह जाति रथकार कहलाई, और रथकार को आधान में अधिकार दिया गया। तो क्यों दिया गया, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए चलते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत चित्र में प्रदत्त सारणी क्रमांक 1 को देखिए। इसमें यह बताया गया है कि जब किसी वर्ण के व्यक्ति का उसी वर्ण की महिला के साथ में समागम होता है, तो होने वाली संतति किस प्रकार की होती है। क्योंकि जो बीज होता है वो अपने सदृश ही फल को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, इस हिसाब से। और एक इसमें परिकल्पना की गई है जो आपको कहीं स्रोत सूत्र आदि में नहीं मिलेगी। यहाँ प्रतिशत का वर्णन किया गया है। यदि हम मानते हैं कि कोई तत्व ऐसा है जिसकी 50% से अधिक न्यूनता हो, तो ऐसे व्यक्ति के को श्रौताधान रूपी कर्म में अनर्ह माना गया है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण महिला के समागम से जो संतति उत्पन्न होती है, निश्चित रूप से उसमें शुद्ध ब्राह्मणत्व रहेगा, इसलिए उसके आगे 100% अंकित किया गया है। इसी प्रकार से क्षत्रिय पुरुष और क्षत्रिय महिला के समागम से जो संतति उत्पन्न होगी, उसमें भी वो क्षात्रत्व पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगा, इसलिए 75% अंकित किया गया है। इसी प्रकार से वैश्य पुरुष और वैश्य महिला के संसर्ग से जो संतति उत्पन्न होगी, उसमें वो वैश्यत्व शुद्ध रूप में रहेगा, इसलिए उसमें 50% अंकित किया गया है। और इसी क्रम में शूद्र पुरुष और शूद्र महिला के संसर्ग से उत्पन्न होने वाली संतति में भी शुद्ध रूप से जैसा पूर्व अवस्था में था, ठीक वैसा ही 25% वह तत्व विद्यमान रहेगा।
ये तो सामान्य बात हो गई। अब सारणी क्रमांक 2 में संकर की चर्चा की गई है। तो हमने कहा कि हमने एक परिकल्पना की है कि 100% तत्व ब्राह्मण में विद्यमान है और 50 से कम पर सामान्यतः स्वीकार नहीं करते अग्न्याधान के कार्यों में। देखिए, ब्राह्मण पुरुष से क्षत्रिय में जो उत्पन्न हुआ वो अनुलोम संकर के अंतर्गत यदि हम शुद्धता देखें उसकी, तो 87.5 उसके अंदर प्रतिशत की शुद्धता मिलेगी। इसके बाद में ब्राह्मण पुरुष और वैश्य महिला के संसर्ग से समागम से जो संकर उत्पन्न होगा उसके अंदर 75% उस तत्व की उपलब्धता रहेगी। इसी प्रकार से ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न हुए संकर के अंतर्गत 62.5 शुद्धता का प्रतिशत रहेगा। क्षत्रिय से जो वैश्य में उत्पन्न होगा उसमें यह 62.5 रहेगा। क्षत्रिय से जो शूद्र में उत्पन्न होगा उसमें यह 50% रहेगा। वैश्य से जो शूद्र में उत्पन्न होगा यह 37.5% रहेगा। और माहिष्य से जो करणी में उत्पन्न होगा ऐसा जो संकर है जिसको हम रथकार के नाम से जानते हैं, क्योंकि रथकारस्य आधाने ऐसा सूत्र दिया गया है तथा उसमें 50% मौजूद है। तो ये जो रथकार है ये अंतिम है जिसको कि अधिकार प्रदान किया गया, और उसके पूर्व में उसको समझाते हुए कहा कि माहिष्य पुरुष और करणी स्त्री के माध्यम से जो उत्पन्न हो। आप देखिए कि सारणी क्रमांक 2 के प्रकोष्ठ क्रमांक 5 में जहाँ पे लिखा है क्षत्रिय से वैश्य में उत्पन्न होने वाला संकर, और उसके आगे एक तारे का चिन्ह बना हुआ है। उस तारे के चिन्ह को परिभाषित किया गया है माहिष्य से। माहिष्य के अंतर्गत 62.5% अर्थात 62.5% की शुद्धता उस तत्व की रहेगी जो कि अपेक्षित है। इसी प्रकार से जो करणी है उसके लिए प्रकोष्ठ क्रमांक 7 वाली पंक्ति में देखिए, वैश्य से शूद्र में जो उत्पन्न होगा उसके वो करणी कहलाएगा, और ऐसे के अंतर्गत 37.5% की शुद्धता रहेगी। ये जो शुद्धता है इन दोनों को हमने आपस में जोड़ करके 2 का भाग लगाया, तो अंत में ये प्राप्त हुआ कि अंततो गत्वा जो रथकार को अधिकार प्रदान किया गया उसके अंदर भी 50% तत्व था, इसीलिए उसको आधान रूपी कर्म में अधिकृत किया गया। और यह श्रौत सूत्रों में केवल रथकार के नाम की चर्चा आती है, माहिष्य के नाम की चर्चा आती है, करणी के नाम की चर्चा आती है। वहाँ कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि रथकार को ही क्यों, माहिष्य को ही क्यों और करणी को ही क्यों अधिकार प्रदान किया गया। इसको मैंने अपनी एक वैज्ञानिक परिकल्पना के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। मैं आशा है इससे आपको समझने में सहयोग मिला होगा। आपने इस चित्र को देखा और ये जाना कि इसके पीछे की क्या वैज्ञानिकता थी। आखिरकार क्यों वर्ण संकर जातियों को भी आधान रूपी कर्म में, श्रौताधान रूपी कर्म में अधिकार दिया गया। आज के इस खंड में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो रुचिकर लगा तो आप लाइक का बटन दबा करके अपनी रुचि अभिव्यक्त कर सकते हैं, और अग्निहोत्र और भारतीय संस्कृति और वेदों और विभिन्न प्रकार के विषयों पर नित्य नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, नित्य नए तथ्यों से अवगत होने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।